मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आइए बच्चों, फर्स्ट अपन देखते हैं। हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है, और इसको K1, इसको K2 कहा गया है। दोनों के बीच का सेपरेशन को D कह दिया है। एरिया क्या गिवन है, A, तो K1 को हाफ मिल जाएगा, दैट इज A/2 एंड दिस एरिया विल बी A/2। ये रहा हमारा पॉइंट X और ये रहा हमारा पॉइंट Y। आइए बच्चों, सबसे पहले K1, डाइलेक्ट्रिक K1 डाला गया है, तो हम C1 कैपेसिटेंस C1 कैसे लिखेंगे, K1 एरिया A/2 इप्सिलन नॉट अपॉन D कितना है, सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच का D। कैपेसिटेंस हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सिमिलरली C2 फाइंड करते हैं। C2 विल बी K2 एरिया A/2 इप्सिलन नॉट अपॉन D। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ K1 A इप्सिलन नॉट अपॉन 2D। यहाँ लिख सकता हूँ K2 A इप्सिलन नॉट अपॉन 2D। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं कि इक्विवेलेंट के लिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर जो है, दोनों के दोनों कैपेसिटर, इनका एंड अगर आप ध्यान से देखें तो एक एंड जो है वो ये रहा और दूसरा एंड जो है ये रहा। ये रहा पॉइंट हमारा X और ये रहा हमारा पॉइंट Y। तो अगर दोनों एंड एक साथ कनेक्टेड है दोनों कैपेसिटर का, फिर दोनों का कैपेसिटर का दोनों एंड एक साथ कनेक्टेड है, तो एक ऐसा कम्बिनेशन हो जाएगा, आप कहोगे ये तो हमारा पैरेलल कम्बिनेशन हो जाएगा। और अगर पैरेलल कम्बिनेशन हो गया तो C इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y सिंपली C1 प्लस C2 होगा। C1 कितना है, K1/2 A इप्सिलन नॉट अपॉन D, K1/2 A इप्सिलन नॉट अपॉन D प्लस K2/2 A इप्सिलन नॉट अपॉन D। यही तो है। क्या बच्चों, मुझे A इप्सिलन नॉट अपॉन D को कॉमन ले लेना चाहिए। क्या बच जाएगा, K1/2 प्लस K2/2। क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, A इप्सिलन नॉट अपॉन D K1 प्लस K2/2। ठीक है, K1 प्लस K2/2। ऑलराइट बच्चों, तो ये आ गया हमारा C इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y। अब फाइंड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। A इप्सिलन नॉट अपॉन D K1 प्लस K2/2, ये Q है। तो 1 का कौन है, Q। 1 का Q किस में है, तो आपको कहोगे सर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन में 1 का Q, फर्स्ट ही हमारा आंसर होगा। आइए एक बार 2 भी कैलकुलेट कर लें। सेकेंड नंबर, कैसे कैपेसिटर दे रखा है, एक ये प्लेट, फिर ये प्लेट, फिर ये प्लेट, ऐसे दे रखा है। और ये है हमारा X, ये है हमारा Y। ठीक है बच्चों, इसको K1 कहा गया है, इसको K2 कहा गया है। ओके, नाउ डिस्टेंस दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो यहाँ से यहाँ तक D कहा गया है। ये क्या हो जाएगा, D/2, और ये भी क्या हो जाएगा, D/2। इस बार बच्चों एरिया दोनों का A और A ही होगा। जब हम C1 लिखेंगे तो लिखेंगे K1 A इप्सिलन नॉट अपॉन D, D विल बी D/2, तो 2 टाइम्स ऑफ A इप्सिलन नॉट अपॉन D K1। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा, K2 A इप्सिलन नॉट अपॉन D, D विल बी D/2, सो 2 A इप्सिलन नॉट अपॉन D इंटू K2। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो एक ऐसा कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन है हमारा सीरीज कम्बिनेशन। दोनों कैपेसिटर अगर सीरीज में है कनेक्टेड, C1 एंड C2, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज कम्बिनेशन में बच्चों, तो हमें C इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y कैसे फाइंड करना है, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन, दैट इज C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब C1 इंटू C2 क्या होगा, तो 2A इप्सिलन नॉट अपॉन D इंटू K1 प्लस का 2A इप्सिलन नॉट अपॉन D इंटू K2 अपॉन 2A इप्सिलन नॉट अपॉन D K1 प्लस 2A इप्सिलन नॉट अपॉन D K2। है बच्चों, 2A इप्सिलन नॉट अपॉन D और 2A इप्सिलन 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, K1 इंटू K2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2A इप्सिलन नॉट अपॉन D कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा K1 प्लस K2।
आइए कैंसिल आउट करते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो हमारा जो रिलेशन आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें। 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये तो आ रहा है एक्सप्रेशन। K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, 2 एप्सिलॉन नॉट डी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो 2 का आर आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। 2 का आर है क्या? बिल्कुल है। 1 का क्यू, 2 का आर, तो थर्ड का ऑफ कोर्स एक ही है, पी ही होगा। एक बार थर्ड भी देख लेते हैं अपन। थर्ड का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। ओके, K1 K2 एंड नीचे है K3, K1 K2 और नीचे है बच्चों K3। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। एक्स और वाई डी सेपरेशन है, एरिया ए है, ठीक है। जो सेपरेशन है वो है डी, एरिया है ए। इसको अगर मैं और थोड़ा अच्छे से बना लूँ तो बच्चों कुछ ऐसे बना लेते हैं अपन, ठीक है। सेपरेशन क्या है? डी, यह है K3, K1 K2, एरिया इज ए। ये रहा हमारा पॉइंट x और ये रहा हमारा पॉइंट y। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर C1 कैलकुलेट करना हो तो आप लिखोगे K1 एरिया ए एप्सिलॉन नॉट, डी को d/2 लिखना होगा, है ना, d/2। C2 लिखना होगा आपको, होगा K2 ए एप्सिलॉन नॉट, डी को d/2 लिखना होगा। C3 लिखना होगा आपको, होगा K3 ए एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों डी को डी ही लिखना है हमें, ठीक है। एक और चीज़ें देखिए, क्या हम एरिया ए लिखें या a/2 लिखें? तो आप कहोगे सर a/2 हमें एरिया लिखना होगा, ठीक है। K1 के लिए भी a/2, K2 के लिए भी a/2 और K3 के लिए भी a/2। आई होप ये कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया ए है, लेकिन जो हाफ है तो a/2, ये भी a/2 और ये भी a/2, ये भी हमने कर लिया। तो एक तो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। अगर आप K1 और K2 की बात, मतलब K1 K2 डाइलेक्ट्रिक वाले जो कैपेसिटर है C1 C2, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। C1 C2 क्या है बच्चों? सीरीज में कनेक्टेड है, और फिर C3 के साथ वो पैरेलल में कनेक्टेड है। दैट मीन्स जो C इक्विवेलेंट XY के बीच होगा वो C3 प्लस का C1 C2 सीरीज में है, तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। आई होप बच्चों ये क्लियर होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको C3 की वैल्यू पता है, C1 पता है, C2 पता है, सब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो लास्ट हमारा P बच गया है, जो कि है CXY इज K3/2 प्लस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये आपको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 के लिए। ऑलराइट बच्चों, तो आप फाइंड करोगे, आपको वो चीज़ें मिल जाएगा। हमें यही चीज़ें जो है देखना।